ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट की आखिर रियलिटी है क्या? कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें भी अपना एजेंडा ढूंढने लगी है। किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि किन की बात कर रहे हैं। 2 जून 2023 फ्राइडे के दिन 3 ट्रेन में टक्कर हो गई थी और जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने उरी के टाइम पर और पुलवामा के टाइम पर पॉलिटिक्स करी थी, वो इस एक्सीडेंट पर भी पॉलिटिक्स करने से पीछे नहीं हटे। इस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई आपको कंप्लीट फैक्ट्स बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था और इसमें कोई और भी एंगल है या फिर ऑपोजिशन खाली मिसगाइड कर रहा है पब्लिक को। इसकी पूरी स्टोरी रिवील करेंगे। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये एक्सीडेंट हुआ है वाहनगा बाजार स्टेशन पर। उस स्टेशन पर ओनली 4 ट्रैक्स अवेलेबल है, जिनमें से ट्रैक नंबर 1 और ट्रैक नंबर 4 मालगाड़ी के लिए है। जिन 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रैक नंबर 2 और ट्रैक नंबर 3 पर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन ये टक्कर डायरेक्ट इन दोनों ट्रेन में नहीं हुई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, वो ट्रैक से उतर गई और वहां पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर से मालगाड़ी और कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोचेस ट्रैक पर आ गए और अब जब हावड़ा एक्सप्रेस वहां से गुजरने लगी तो अब हावड़ा एक्सप्रेस को वहीं से गुजरना था, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। अब इसकी टक्कर जो कोचेस दूसरे ट्रैक्स पर थे उनसे हो गई। अब सवाल ये सामने आता है कि जब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है पहले ही, तो दूसरी ट्रेन को वहीं पे रुकवा देना चाहिए था। इन दोनों ट्रेन की स्पीड 126 किलोमीटर की थी। इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 घंटे और 100 से ज्यादा एम्बुलेंस लगी। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रैक से उतरी तो उसके ड्राइवर के पास सेकंड्स का भी टाइम नहीं था कि वो कुछ कर सके, लेकिन हावड़ा एक्सप्रेस को रोकना चाहिए था। रेलवे का ऐसा कौन सा फेलियर हुआ कि वो नहीं कर पाए? अब रेलवे का कहना है कि हमारा पूरा सिग्नल एआई पर चलता है। जिस तरह से मैप्स वर्क करते हैं वैसे ही ट्रेन के रूट और ट्रैफिक की मैपिंग की हुई है। उस एक्सीडेंट का मेन रीजन रेलवे सिग्नल का फेलियर बता रही है। इसका मतलब कि ट्रैक्स पर इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे ही ट्रेन उसमें एंटर करती है सिग्नल इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। पर इस एक्सीडेंट में जब कोचेस डिस्टर्ब हुए तो उस सर्किट ने उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं करी, जिस वजह से दूसरी ट्रेन को ट्रैक वैकेंट शो होने लग गया था। अब इस बात को ऐसे समझो कि ट्रैक वेट को मेजर करके सिग्नल करता है कि ट्रैक पर ट्रेन है या नहीं, और एक्सीडेंट के बाद ट्रैक फ्री शो होने लग गए थे। इस वजह से हावड़ा एक्सप्रेस को रूट क्लियर शो होने लग गया था। 99% इसमें कोई कंप्यूटराइज एरर नहीं है, क्योंकि इसके चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। अब इसके चांसेस या तो ह्यूमन एरर के हैं या फिर आउटसाइड एरर के। अब इसकी कंप्लीट एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलवे ने इस केस को सीबीआई को दे दिया है। रियल फैक्टर जल्द ही सामने आ जाएंगे, बट इस टाइम पर भी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस एक्सीडेंट में अब तक 275 से ज्यादा लोग मर गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिस समय पर इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था उस समय पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। डिबेट में बैठकर बिना सोचे समझे ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अश्नवी वैष्णव जो कि इस समय रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां पर खड़े होकर सारा काम करवाया है। लेकिन जो पिछले रेलवे मिनिस्टर रहे इंडिया के, वो इन पर करप्ट के एलिगेशंस लगा रहे हैं। बट उन पॉलिटिशियंस को कौन समझाए जो लोग आर्मी के जवानों की मौत पर भी राजनीति करते हैं। उनकी बात बस इतनी है कि चाहे जो भी हो जाए उनकी राजनीति की दुकान चलते रहनी चाहिए, चाहे देश में कुछ भी हो जाए। तभी तो राहुल गांधी AIMIM पार्टी को सेकुलर कहते हैं और RSS और बजरंग दल हिंदू को रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि सेकुलर पार्टी कहने वाले लोगों के साथ रहना है या फिर हिंदू पार्टी के साथ रहना है। वोट बैंक के लिए इस एक्सीडेंट को लोग प्लान्ड एक्सीडेंट बताने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी इंडियन रेलवे में बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, डेथ काउंट भी बहुत ज्यादा रहा है, पर यह हादसा बहुत दुखद है। तो बस इतना ही कहना है कि प्रे फॉर ओडिशा एक्सीडेंट विक्टिम।